क्या तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पे तीन पहाड़ी सिलसिले आपस में मिल रहे हैं। एट लास्ट आ गए है आई लव स्कर्दू। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग फ्रेंड्स। सो इस व्लॉग में इतनी एंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन कारकम हाईवे हम कवर करेंगे तो उसकी भाईजान खूबसूरती तो बहुत ही ज़्यादा है। तो भाईजान फिर सारा सफ़र कारकम हाईवे पे होगा। और दूसरी बात, इंशाल्लाह कोशिश है और मैं व्लॉग में इंशाल्लाह हम कर दो पहुंच ही जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले व्लॉग में हम लोग चिलास पहुंच गए थे, तो ये सफ़र फिर चिलास से ही शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम चढ़ गए हैं चिलास से कारकम हाईवे के ऊपर। जो कारकम हाईवे है वो बिशाम से आ रहा है, लेकिन चिलास तक भी आता है। तो आगे ये जा रहा है खजराब तक। तो चिलास एक एरिया था, तो वहीं से हम चढ़ गए हैं। और भाईजान इस रोड की खूबसूरती एक अलग किस्म की है। आप देख लें कितनी पक्की रोड है, ब्यूटी भी है। और साथ चल रहा है दरिया सिंध। दरिया सिंध इसलिए है क्योंकि ये जो दरिया ना सीधा जा रहा है सिंध में, तो इसका नाम दरिया सिंध रखा हुआ है यहाँ के रिहायशी लोगों ने। बस अब मेरा भी लोग देखते रहें, तो आगे वो खूबसूरती आती रहेगी, वो भी दिखाता जाऊंगा। तो फिलहाल अब हम अपना सफर कारकम हाईवे पे शुरू कर चुके हैं। आराम से बात करो, सुनाइए हमको। जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा उन लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि मुझे पिछले वाली सीट मिली थी, तो मैं पीछे ही बैठा हूँ। तो अभी यह है कि मैं यहाँ पे बैठे हैं मेरे दाऊद भाई को मैं मोबाइल देता हूँ। वो अक्सर मुझे वीडियो बना के दे देते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर नहीं देता कि वो मेरे भाई तंग ना हो, मुझे करने में शर्मिंदगी भी होती है। तो अक्सर मेरी वीडियोज़ ऐसी आएंगी कि कुछ अच्छे व्यूज़ के साथ और कुछ बस के अंदर वाला व्यू, जैसे कि ये कि खिड़की आपको नज़र आ रही है, साथ व्यू भी नज़र आ रहा है। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात है। और आप लोगों को इस तरह से फ्रंट व्यू में भी वीडियो मिलेगी। अक्सर आपको मैं 3 एंगल में दिखाऊंगा, एक तो बस के अंदर बैठ के, और दूसरा दाऊद भाई से कह के भाई से अच्छा व्यू बना के, या इस तरह फ्रंट व्यू बना के। हम लोग जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, ब्यूटी उतनी ही बढ़ती जा रही है। और आज बाय लक मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, गर्मी है नहीं, तो हम लोग फिर इस रूट को एंजॉय कर रहे हैं। वरना हम इस रूट को इग्नोर मारते हैं और सो जाते हैं, लेकिन मौसम आज इतना अच्छा है तो इग्नोर मारने का दिल भी नहीं कर रहा। और इस रोड पे अभी आएंगे मुख्तलिफ बागात, मुख्तलिफ गाँव वगैरह, वो मैं आपको दिखाऊँगा। किसी ने सोची ना होगी। और एक दूसरी बात मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर लेता हूँ, जो हमारा रूट है ना वो बता देता हूँ। पहले अब जिस रोड पे जाने हैं, आगे आएगी गंदी सड़क जैसे हम पार करेंगे तो आगे आ जाएगा जंक्शन, जहाँ से फेरी मेडोज का रास्ता और बाकी रास्ता कारकम हाईवे जाता रहेगा। तो हम कारकम हाईवे पे ही रहेंगे। फिर आगे स्टोर आएगा, स्टोर का रास्ता लेता होगा, लेकिन हम कारकम हाईवे पे रहेंगे। फिर आगे आ जाएगा जंगलोट जैसे पार करेंगे, वहाँ से आगे 3 माउंटेन्स की वो आएगी, जगह आएगी। वो जगह जब हम पार करेंगे तो फिलहाल आगे जाएंगे तो वहाँ पे जंक्शन आएगा, जंक्शन से खजराब पास का और सकरदो का लहदा होगा। तो हम वहीं से कारकम हाईवे को अल्लाह हाफिज़ करेंगे और सकरदो के रोड पे चल जाएंगे। और फिर हम लोग इंशाल्लाह सकरदो पहुँच जाएंगे। वाओ सर, आपको इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि कारकम हाईवे के ऊपर कहीं पे बागात वगैरह भी आएंगे, वो बागात बिल्कुल आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ पे मज़ा तब आता है जब कारकम हाईवे में जब बागात आते हैं, वो आंखों में एक अलग लेवल का मैजिक दे जाती है। तो वही होता है, आप लोग इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा, लेकिन जो मैं बैठ के देख रहा हूँ, मुझे तो यहाँ बैठ के चस आ रही है, चस। और अब ये देखें गांव भी आ गया है, तो इसी तरह आगे भी आते जाएंगे गांव और बागात। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, और भी लोग ऐसे ही आगे चलता रहेगा। यहाँ पर हवा भी तेज़ चल रही है, तो इसलिए विंडोज़ वगैरह खुली हुई हैं। मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या तेज़ हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। अब ये देखें हमारा पहला पॉइंट आ गया है, मतलब कि गंदी सड़क आ गई है। तो अब हम इस गंदी सड़क को एंजॉय में लाएंगे, क्योंकि हम तो फिर बॉयज़ हैं, एंजॉय में तो हमारा हक बनता है। जैसे कि गंदी सड़क शुरू हो गई है, तो मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ कि हम लोग किस तरह वाइब्रेट हो रहे हैं गंदी सड़क की वजह से।
बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सो ये एट लास्ट सड़क सही हो गई है। अब दोबारा हाईवे रोड आ गया है। बड़ा बेहतरीन किस्म का वाइब्रेशन अल्लाह के शुक्र से ख़त्म हो गई है। ये जो रोड अलहदा हो रहा है ये जा रहा है फेरी मेडोज की तरफ। इसका मतलब हमारा दूसरा पॉइंट भी हो गया है। तो अब हम फिलहाल कारकम हाईवे पे है और पुल पार करके माउंटेन्स की दूसरी साइड पे जा रहे हैं। और ये अस्टोर का रास्ता भी अलहदा हो गया है, यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया है। बाकी रह गए 2 पॉइंट और। मैं आपको बड़ी मजेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये देखे, वेलकम टू नल्ली। नल्ली का क्या मतलब है? NLI। अगर किसी को पता है तो मुझे बता दो यार। बता बाय बाय बाय। हम लोग जंगलोट पहुंच गए हैं। तो हमारी बस वहीं पे खड़ी हुई है। पता नहीं क्यों खड़ी हुई है। अगर कोई वजह बनती है तो मैं आपको फिर बताता हूँ व्लॉग में। वजह ये बनी है, जो ये सामने कोच खड़ी है ये हमारी सीनियर्स की, इसका हो गया टायर पंचर। तो जब तक टायर नहीं जुड़ता तो हम दूसरी कोच भी खड़ी हुई है, क्योंकि हमने आगे इकट्ठे जाना है तो एक को पीछे छोड़ नहीं सकते। तो इस वजह से हम यहाँ पे अब वेट कर रहे हैं। मैंने सोचा है जब तक टायर सही नहीं होता मैं आइसक्रीम खा लूँ। तो मैं यहाँ पे अब कौन ले रहा हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम लोग जंगलोट से निकल आए हैं। तो अब आगे एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ आ रही है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आगे है 3 माउंटेन जंक्शन व्यू पॉइंट। यहाँ पे 3 पहाड़ी सिलसिले आपस में मिल रहे हैं। तो पहले जो पहाड़ी सिलसिला है उसका नाम है हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिला, उसके बाद हिमालय पहाड़ी सिलसिला और कारकम पहाड़ी सिलसिला। तो अगर आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे है। जो आपके बिल्कुल लेफ्ट में नज़र आ रहा है पहाड़ वो है हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिला, और जो बिल्कुल आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है वो है कारकम का, और अगर आप जो बिल्कुल राइट पे देख ले वो है हिमालय का। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आगे है मेरा फेवरेट जंक्शन, जो कि हुंजा को और सकरदो को अलग करता है। तो फिलहाल अब हम सकरदो की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम करने हैं कारकम हाईवे को टाटा बाय बाय। नाउ वी आर इन सकरदू रोड, जो कि अभी ताज़ा नया बना है। हम लोग सकरदू जाते जा रहे हैं और दरिया सिंध भी हमारे साथ जाता जा रहा है। ये मुझे कैसे पता कि ये दरिया सिंध है? क्योंकि मैंने एक दफ़ा मुताला पाकिस्तान में पढ़ा था 9th के पेपर में कि दरिया सिंध सकरदू से पाकिस्तान में एंटर होता है। तो ये फिर दरिया सिंधी है। सकरदू के जो पहाड़ हैं वो ज़रा इस तरह से ख़तरनाक है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ है, गाड़ी के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का भी ज़रा मसला है। तो इस हवाले से ये रोड ज़रा ख़तरनाक है। सकरदू जाते हुए एक ग्लेशियर नज़र आ गया है, जो कि मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। शाम होने वाली है, तो ये दिन के अंदर की अब आखिरी वीडियो है, क्योंकि इसके बाद रात हो जाएगी तो रोड वगैरह क्लियर नहीं आने। और मुझे पता है कि आप लोगों को जो सकरदू का रोड है ना वो आपको इतना मज़ा नहीं दिला रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बाकायदा चीज़ दिखाई नहीं रहा। लेकिन भाईजान मेरा वादा है जब वापसी होगी सकरदू से तो मैं आगे बैठूंगा और आपको इस सकरदू रोड का मज़ा दिलाऊंगा इंशाल्लाह। अभी आप फिलहाल इस रोड को एंजॉय करें। हाँ ठीक है। शाम हो गई है और पहाड़ वगैरह गायब हो गए हैं। तो अब व्लॉग को खींचता हूँ और सकरदू पहुँचता हूँ। एट लास्ट आ गए है आई लव सकरदू। इसका मतलब है हम लोग सकरदू पहुंच गए हैं। सकरदू पहुंचने के बाद मेरी और माज भी की तो खुशी कम ही नहीं हो रही, क्योंकि पूरे दिन के सफर की थकावट के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं। सकरदू पहुंचने के बाद हम पहुंच गए हैं हुजरा शेरवानी पे। यहाँ पे अब हम खाएंगे रात का खाना। हमें यहाँ पे खाने में मिले है काबली पुलाव, माय फेवरेट। यहाँ पर मैं रजा का वेट कर रहा था, क्योंकि जो काबली पुलाव है वो 2 पर्सन्स के लिए है और मैं हमेशा रजा के साथ ही होता हूँ, तो उसी के साथ ही मैंने बैठ के खाना था ना। इसके अलावा यहाँ पे मुझे मिली है गरम चाय। खाना खा के दोबारा हम आके बैठ गए हैं कोच में और अब हम जा रहे हैं सीधा होटल की तरफ। ये है होटल बल्तिस्तान कॉन्टिनेंटल होटल। तो हमारा रात का स्टे भी यहीं पर है और ये मिल गया हमें कमरा रात के स्टे के लिए। अब इसमें सोएं जागे क्या करें वो अब हमारी मर्जी है। बात तो सही है। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे व्लॉग खत्म और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।